Dear student, good morning. We are going to start one of the most important lesson of our 11th textbook, that is world history. In that, we are going to read about the one of the most important chapter, that is the Central Islamic lands. प्यारे बच्चों, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि दैट इन 21st सेंचुरी there are over 1 billion Muslim living in the parts of the world. दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगभग 1 अरब से भी ज़्यादा जनसंख्या मुस्लिम्स की है. And these people speak the different languages, belong to the different nations, wear the different dresses, and these Muslims also were varied in their you can say that in the practices in the different part of the world. And you may be surprised to know that this religion have emerged on the world scenario approximately 1400 years ago, and within 200 or 300 years this religion has expanded to the different part of the world. दुनिया के तमाम हिस्सों में ये धर्म फैल गया. हम पहली स्लाइड देख लेते हैं कि सबसे पहले जो इसका उदय है, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पर हुआ है. मेन पार्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ दिस मुस्लिम रिलीजन इज़ दैट इज़ इन सऊदी अरेबिया, दैट इज़ इन मक्का एंड मदीना. यू कैन सी दैट मैप के अंदर आप देख सकते हैं जो अरेबियन पार्ट है गल्फ़ का, जिसको हम गल्फ़ कंट्रीज़ भी कहते हैं, जिसमें ओमान है, सऊदी अरेबिया है, यमन है, यूएई है, ये कंट्रीज़ मिलकर गल्फ़ नेशंस बनाते हैं. तो इस एरिया में ये रिलीजन डेवलप हुआ. एंड सबसे बड़ी बात है कि दिस अरेबियन पेनिनसुला लाइज बिटवीन द रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ्स. पर्शियन गल्फ़ के बीच में है, और सऊदी अरेबिया में ही वो प्लेसेस सिचुएटेड हैं जिनको हम मक्का और मदीना कहते हैं. इसके साथ साथ बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं हम इसके प्राप्त करते हैं. जो वेस्टर्न डेजर्ट है, रेड सी के आसपास का जो फर्टाइल स्ट्रेचेस ऑफ लैंड है, वहाँ से इसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं. आप इसे मैप में देख सकते हैं. एंड सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इस्लाम. एक्चुअल में द इस्लाम इज़ एन अरबिक वर्ड लिटरली मीनिंग सबमिशन. सबमिशन का मतलब टू द विल ऑफ गॉड, कि आप भगवान की इच्छा के प्रति समर्पित हैं. एंड मुस्लिम्स आर दोज पर्सन्स हु हैव सबमिटेड टू द विल ऑफ गॉड. उन व्यक्ति को मुस्लिम कहा जाता है जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, मतलब दोज हु हैव एक्सेप्टेड द रिलीजन ऑफ इस्लाम. इसके साथ साथ सम ऑफ द changes have come in the Muslim community, that is called Ummah. Ummah is a community of believers, community of Muslims, and same time the Islamic also called the pertaining to Islam. Islamic उनको कहा जा सकता है जो इस्लाम से संबंध रखते हैं. इसके साथ साथ अल्लाह का जो अरबिक वर्ड है, इसका जो है प्री इस्लामिक ओरिजिन से पहले भी इसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि शब्द ये यूज़ किया जाता रहा है भगवान के लिए. And at the same time in the 6th-7th centuries one more word has been used by the people frequently, that is रसूल. रसूल जो शब्द है वो इस्लाम के जो फाउंडर हैं हज़रत मोहम्मद साहब, उनके लिए यूज़ किया गया है. एंड ही वॉज नोन एज द रसूल, द मैसेंजर ऑफ गॉड, या आप कह सकते हैं प्रॉफिट ऑफ गॉड विद द होली स्क्रिप्चर्स. इसके साथ साथ शरिया. Sharia is a kind of a rules which is meant for lead a life in accordance with the injunction of Islam. कि जो इस्लाम का अनुकरण करते हैं उनके कल्चर और प्रैक्टिसेस को नियंत्रित करने के लिए शरीयत नामक जो बुक है वो बनाई गई है. और शरीयत के जो बहुत सारे लॉज हैं वो कुरान पर आधारित हैं. एंड वन मोर वर्ड इज़ यूजिंग दिस टर्म इज़ यूज इन द इस चैप्टर, दैट इज़ क़यामत. क़यामत मीन्स द डे ऑफ जजमेंट. डे ऑफ जजमेंट का मतलब है कि जिस दिन पृथ्वी पर एक तरह से आप कह सकते हैं लास्ट डे होगा, मतलब जिस दिन डिस्ट्रक्शन होगा अर्थ का, उस दिन को जजमेंट कहा गया है. एंड खलीफा वॉज नोन एज द डेप्यूटी ऑफ सक्सेसर ऑफ एंजल्स ऑफ द
डेप्यूटी ऑफ सक्सेसर और हेड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, उनके बारे में भी आप खलीफा कह सकते हैं। खलीफा के लिए सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत मोहम्मद साहब, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड एज खलीफा। इसके साथ साथ कुछ और भी टर्म्स हैं जिसको हम समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से एरिया में सबसे अधिक फैला। दैट इज़ सेंट्रल इस्लामिक लैंड, जिसमें लार्ज टेरिटोरियल्स एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका टू सेंट्रल एशिया, एंड इम्पॉर्टेंटली दैट हज, फर्टाइल क्रिसेंट एंड ईरान। इसके साथ साथ हिजाज, जिसको वेस्टर्न अरेबिया का एरिया हम कहते हैं, जिस दैट इज़ कॉल्ड मक्का एंड मदीना। फर्टाइल क्रिसेंट में ये हमने रोमन एम्पायर में ही पढ़ा और मेसोपोटामिया में ही पढ़ा। इसमें एरिया आते हैं इजिप्ट का, सीरिया का, फ़लस्तीन का एंड इराक़ का। और ईरान आप सब जानते हैं, इस एरिया में भी इस्लाम फैला, द होल ऑफ ईरान एंड ईस्टर्न इराक़, वेस्टर्न इराक़, खुरासान, नॉर्थन ईस्टर्न ईरान, एंड सेंट्रल एशिया में तुरान, ट्रांसऑक्शेनिया, बुखारा, समरकंद। नाउ वन ऑफ द मोस्ट important questions in each chapters we are going to read that which are the sources which provide the detailed informations about the Islamic history। इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में हमें किन स्रोतों से पता चलता है। वो सबसे पहले है कुरान। कुरान क्या है? कुरान is a holy book of Islam written in Arabic which has which are divided into chapters and divided into 114 surahs। एंड उसके साथ साथ है कुछ क्रॉनिकल्स हैं। क्रॉनिकल्स के बारे में कहा जाता है, क्रॉनिकल्स और त्वारीख को कहा जाता है। त्वारीख का मतलब है विच नरेट्स इवेंट इन ऑर्डर ऑफ अ टाइम, कि ऐसी बुक जो इसमें इतिहास की किसी भी घटना को सिस्टमेटिकली वर्णन किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड त्वारीख। सेकेंड वन इज़ सिरा। सिरा होता है सेमी हिस्टोरिकल वर्क सच एज बायोग्राफीज, सिरा। फिर उसके बाद है हदीस। हदीस क्या है? रिकॉर्ड्स ऑफ द सेइंग एंड डूइंग ऑफ द प्रॉफिट, जिसमें हज़रत मोहम्मद साहब प्रॉफिट जो हैं उनके द्वारा कहे गए वचनों को, उनके काम को जो रिकॉर्ड किया गया है वो सारे के सारे हदीस में आते हैं। और उसके बाद है कमेंट्रीज़ ऑन द कुरान, को हम कहते हैं तफसीर। तो वो तफसीर में भी हमें इस्लाम के बारे में जानकारी मिलती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अखबारात में इलाज कलेक्शंस ऑफ द आई विटनेस कलेक्शंस, की उस समय में जितने भी लोगों ने जैसा दृश्य देखा और उसी किताबों में रिकॉर्ड कर लिया, उन अखबारात के माध्यम से भी हमें इस्लामिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ कुछ हिस्टोरिकल्स बुक्स हैं, दैट इज़ ऑफिशियल्स इन द प्राइवेट कॉरेस्पोंडेंस ने लिखी है। इसके साथ साथ सम ऑफ द एपिग्राफ्स फॉर एग्जांपल्स inscriptions have been found by the historians in the different places of the world, and through that we also come to know about the Islamic history. At the same time, legal text, geography, travel logs and literary work, कुछ कानूनी किताबें मिली हैं, कुछ भूगोलिक पुस्तकें हैं, ट्रैवल लॉग मतलब यात्रा संस्मरण हैं, लिटरेरी वर्क्स और दूसरे साहित्यिक अध्याय हैं जिनके माध्यम से हमें पता चला। एट द सेम टाइम ऑफ न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ कॉइन्स की अलग अलग समय में जो कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए उनसे भी हमें इनके बारे में पता चला है, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पता चला। तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट विच आर द सोर्सेज ऑफ द इस्लामिक हिस्ट्री। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि 19th सेंचुरी से पहले इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर बहुत कम काम हुआ है। एक्चुअल में द प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ इस्लाम बिगिन टू बी रिटन इन द 19th सेंचुरी बाय द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इन जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के जो कंट्री हैं, स्पेशली द फ्रेंच ब्रिटिश रिसर्चर्स, दे वांटेड टू स्टडी इस्लाम एज वेल। और इसी के आप कह सकते हैं जो ये स्कॉलर्स थे जिनको ओरिएंटलिस्ट भी कहा गया, दे आर नोन फॉर द नॉलेज ऑफ अरेबिक एंड पर्शियंस एंड दे वर वेरी क्रिटिकल एंड एनालिसिस ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। और जिसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है, पिक्चर में आप देख भी रहे हैं, इनका नाम है इग्नास गोल्डज़ाहर, वॉज अ हंगेरियन ज्यू हु स्टडीड एट इस्लामिक कॉलेज अल अजहरी इन काहिरो।
इन्होंने जो काहिरो मतलब आज का जो कैपिटल है इजिप्ट के, मिस्र की जो कैपिटल है काहिरा, इसे हम काहिरो पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पर जाकर इन्होंने ही हैज़ स्टडीड अबाउट द इस्लामिक लॉ एंड थियोलॉजी, एंड विद दिस the Orientalist peoples, Western peoples come to know about the economy, anthropology and statistical data of the Islamic community, which we are going to read today. अब इसका सबसे अगला जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो है कि इसके फाउंडर कौन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी। इस्लामिक कम्युनिटी के जो फाउंडर हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद जो है, ही वॉज बॉर्न इन 570, उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ है, एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ हिज फादर डाइड, उनके पिता की मृत्यु हो गई। लेटर ऑन उनकी जो माता जी हैं अमीना बेगम, कुछ समय बाद उनका भी देहांत हो गया, एंड ही वॉज ब्रॉर्न एंड आप कह सकते हैं ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंडफादर इनिशियली एंड लेटर ऑन हिज अंकल। उनके अंकल ने, उनके चाचा ने उनका पालन पोषण किया। ठीक है, तो इसके बारे में बताते हैं कि व्हेन ही वाज, जो हज़रत मोहम्मद साहब थे अपने बचपन के दिनों में, ही वाज वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार थे, एंड ही यूज्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट इन द ट्रेड ऑफ कैमल, ऊँटों के व्यापार में बहुत ईमानदार थे वो। एंड एट द एज ऑफ 21 ईयर्स ही मैरिड टू द खदीजा, उन्होंने खदीजा नामक स्त्री से विवाह किया, और फिर उसके बाद दो द खदीजा वाज अ विडो वुमन, वो महिला विडो थी, उनके साथ वो विवाह करने के बाद कुछ समय बाद वो वहाँ के हीरा नामक गुफा में बैठकर तपस्या करते थे। उनके सपने में फिर जो एक तरह से आप कह सकते हैं एंजल्स है, जो आप कह सकते हैं जिस एंजल को कहा गया जिब्रिल केम टू इन हिज ऑन एक्सटेसी और मेडिटेशंस। जब वो मेडिटेशन कर रहे होते थे तो उनके सपने में, उनके मेडिटेशन के दौरान जो खुदा का भेजा हुआ दूत है जिब्रिल, वो आता था और उनको वो कहता था कि इकरा का मतलब रिसाइट ऑन द नेम ऑफ गॉड। तो हज़रत मोहम्मद साहब कहते थे कि भगवान के नाम पर पढ़ो। तो हज़रत मोहम्मद साहब कहते थे कि आई एम नॉट एबल टू रीड एंड राइट, क्योंकि मोहम्मद साहब ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं थे, तो उन्हें वो कहते थे कि आप अल्लाह के नाम पर पढ़ो। तो इस तरह से उन्हें उस प्रोसेस के दौरान डिवाइन और ईश्वरत्व की प्राप्ति हुई, और इस तरह से उन्होंने एक नया धर्म स्थापित किया और लोगों को मैसेज दिया कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, दैट इज़ अल्लाह, एंड अल्लाह शुड बी वर्शिप, एंड द मोहम्मद साहब इज़ हिज पैगम्बर, and the people should believes in the single community, that is ummah, that is believers of the मोमिनून and not Muslims। और इसके लिए उन्होंने कुछ नियम भी बनाए, जैसे कि उनमें रिचुअल्स सेटअप किए, जिसमें डेली प्रेयर्स है, जिसको सल्लत कहा गया, डिस्ट्रीब्यूट आर्म्स है, लोगों को आप दान दीजिए, एंड एब्सटेन फ्रॉम थेफ्ट, कुछ आप चोरी मत कीजिए अपने जीवन में। ये कुछ उन्होंने कुछ रिचुअल्स बनाए। बाकी हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने की।